गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फाइलम हेमिचोर्डेटा के बारे में बताया था। इस प्रकार से जितने भी नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत अपने सिलेबस में फाइलम थे, मैंने वो सारे कंप्लीट करा दिए। अपन शुरू किए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। उसके बाद मैंने फाइलम पॉरीफेरा के बाद फाइलम सेलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फाइलम हेमिचोर्डेटा। ये सारे के सारे जो फाइलम थे वो नॉन कॉर्डेट में आते हैं। सारे जो एनिमल हैं, जंतु हैं, वो किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनको कहा जाता है या तो रज्जुकी, या इनको हम चाहे तो कशेरुकी कह सकते हैं। और कशेरुकी जब कह रहे होते हैं तो दूसरा इनका नाम होता है इनवर्टिब्रेट। ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आरुजुकी और आकशेरुकी। आरुजुकी या आकशेरुकी का मतलब होता है कि वे जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती, जिसको हम नोटोकॉर्ड कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? आरज्जुकी कहलाते हैं। आरज्जुकी कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप चाहो तो इसको एक जनरल लैंग्वेज में भी हम समझ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे जंतु जिनमें हड्डियों से या अस्थि और उपास्थियों से बना हुआ कंकाल नहीं पाया जाता, उन्हें किस में रखा जाता है? आरज्जुकी, या उनको हम क्या कह रहे होते हैं? एकशेरुकी कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो नॉन कॉर्डेट में आपको जितने भी फाइलम बताए थे, उन फाइलम में किसी भी जंतु के अंदर अस्थि और उपास्थि से बना हुआ कंकाल नहीं होता। कंकाल हो सकता है, लेकिन वो कठोर संरचनाओं के रूप में हो सकता है, अंतः भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? अस्थि और उपास्थि अर्थात हड्डियों से बना हुआ कंकाल नहीं पाया जाता। मीन्स उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं होता है, इसलिए उन्हें किस में रखा जाता है? रज्जुकी या एकशेरुकी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेटा, जिसे हम कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉर्डेटा, या फिर उसको क्या कह रहे होते हैं? कॉर्डेट्स। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या बताना है, ये चीज आप यहां पर समझिए। कॉर्डेट को अगर हम यहां पर ये देखें कि ये जो फाइलम कॉर्डेट है, इसमें ये जो फाइलम शब्द लिखा हुआ है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वर्गीकरण की अगर रूपरेखा हम देखें तो उसमें जो बृहत समूह होते हैं,
कौन से समूह? बृहत समूह होते हैं, उन बृहत समूह को हम क्या कह रहे होते हैं? संघ कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? संघ या फाइलम। ठीक है, तो फाइलम शब्द चाहे वहां नॉन कॉर्डेट में हो या कॉर्डेट में हो, इसका मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण में जो बृहत समूह होता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? संघ कह रहे होते हैं। ठीक है, बृहत जो समूह है वही क्या कहला रहा होता है? फाइलम। अब बात यहां पर आती है कॉर्डेट की। ये जो कॉर्डेट लिखा हुआ है या कॉर्डेटा लिखा हुआ है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, और ग्रीक वर्ड को यदि आप चाहो तो यूनानी शब्द भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यूनानी शब्द। अर्थात ये जो फाइलम कॉर्डेटा लिखा हुआ है, ये दो ग्रीक शब्द या दो यूनानी शब्दों से बना हुआ है। दो यूनानी शब्दों से बना है। जैसे एक शब्द इसमें आता है कॉर्ड, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यहां पर आप कह सकते हो रस्सी की समान संरचना। प्लस दूसरा वर्ड आता है एटा, और इस एटा का मतलब होता है धारण करना, टू वियरिंग। टू वियरिंग क्या बोलेंगे? धारण करना। ठीक है, अब आप बताइए इसका सभी का जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका जब सभी का हम अर्थ निकाल रहे होते हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ, रस्सी धारण करने वाले जंतु। कॉर्डेटा का मतलब क्या होगा? रस्सी धारण करने वाले जंतु। इसका मतलब है कि ये जो रस्सी है ये स्ट्रिंग कॉर्ड से बन गया, एटा से क्या है? बियरिंग या धारण करना, अर्थात जिनमें क्या पाई जाती है? रस्सी। अर्थात हम कह रहे होते हैं वे जंतु जिनमें रस्सी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे ये रस्सी के समान जो संरचना है क्या बोल सकते हैं इसे? जिसे पृष्ठरज्जु, जिसे पृष्ठरज्जु या फिर इसको कह रहे होते हैं नोटोकॉर्ड। कहते हैं पृष्ठरज्जु कहते हैं। अब यहां पर क्या कह दोगे? कॉर्डेट्स कहलाते हैं। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स को यहां पर मैंने अभी बताया था, या तो हम क्या कहें रज्जु की, या इनको एक नाम दिया जा रहा होता है पृष्ठवंशी, कह देते हैं, या कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब है कॉर्ड और एटा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? रस्सी की समान संरचना। अर्थात वे जंतु जिनके शरीर में रस्सी की समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम पृष्ठरज्जु, क्योंकि ये पृष्ठ सतह पर होती है, जो पीठ वाला भाग होता है उसके मिड बीच में पाई जाती है भ्रूणी अवस्था के दौरान, और जब जंतु मेच्योर हो जाता है तो ये रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि पृष्ठरज्जु कहाँ पर होती है? पृष्ठ पर।
तो इसका अर्थ है पृष्ठवंशी, या ये रस्सी के समान है इसलिए क्या कह दिया, रज्जुकी कह दिया। अर्थात ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, ऐसे जंतु कहलाते हैं कॉर्डेट्स। किस फाइलम में रखे जाते हैं, कॉर्डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी तरह से अगर आप समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वे जंतु जिनके शरीर में अस्थि और उपास्थियों से बना हुआ कंकाल पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं, पृष्ठवंशी कहलाते हैं, रज्जुकी कहलाते हैं। ठीक है, और जब इनमें कशेरुकी की संरचनाएं बन जाती हैं, रीढ़ की हड्डी बन जाती हैं, तब हम इन्हीं पृष्ठवंशी को कशेरुकी या वर्टिब्रेट भी कह देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक सामान्य परिभाषा के हिसाब से हम ये पहचान कर सकते हैं कि जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा पाया जाए वो तो क्या होंगे, कॉर्डेट्स, और जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं पाया जा रहा उनको क्या कह दें, नॉन कॉर्डेट्स। अर्थात जिनमें पृष्ठरज्जु या नॉटोकॉर्ड पाई जाती है वो तो क्या कहलाएंगे, कॉर्डेट, और जिनमें ये पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती उनको हम क्या कह रहे होते हैं, नॉन कॉर्डेट कह रहे होते हैं। अर्थात जो फाइलम कॉर्डेटा है, ये जितने भी फाइलम हैं उनमें सबसे अंतिम फाइलम है, सबसे अधिक विकसित होता है। इसमें पाए जाने वाले जंतु भी सबसे अधिक विकसित पाए जाते हैं, और जो भूमंडल पर पाई जाने वाली जितनी भी जंतु जातियां हैं उनमें से मात्र 3 से 5% जंतु ही कॉर्डेट होते हैं। 3 से कितने, 5%। ये तो कैसे होंगे, कॉर्डेट्स। और जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 95% से लेकर के 97% तक क्या होते हैं जंतु, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है अपृष्ठवंशी या अरज्जुकी, जो हम सारे फाइलम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा फाइलम है वो फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के अंतर्गत वे सारे जंतु आते हैं जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा पाया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिनमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान क्या पाई जा रही होती है, पृष्ठरज्जु, नॉटोकॉर्ड। नॉटोकॉर्ड क्या होती है, ये रस्सी के समान संरचना होती है जो पृष्ठ सतह के मध्य में आगे से पीछे तक पड़ी होती है। ये कैसी होती है, एक ठोस सलाका के रूप में या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तब हम ऐसे जंतुओं को रज्जुकी या पृष्ठवंशी या कॉर्डेट कह देंगे, और जिनमें ये नॉटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उनको क्या कह देंगे, अकशेरुकी, अपृष्ठवंशी, अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स। मैंने सिंपल वे में ये परिभाषा बताई है कि जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा पाया जाता है वो किस में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं। जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं होता वो किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में। अर्थात ये एक सामान्य सिंपल परिभाषा है, लेकिन टेक्निकली अगर हमें बताना है तो यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि जिन जंतुओं के अंदर नॉटोकॉर्ड पाई जाती है वे तो रज्जुकी या कॉर्डेट्स होते हैं, जिनमें नॉटोकॉर्ड नहीं पाई जाती वे रज्जुकी नहीं होती, अर्थात अरज्जुकी, अर्थात क्या होते, नॉन कॉर्डेट होते। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जंतु हैं लगभग 20 लाख जातियां, जिनमें से 3 से 5% कॉर्डेट्स, और जबकि 95 से 97% क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। इट मीन्स ये हुआ कि जो अपृष्ठवंशी या अरज्जुकी जंतु होते हैं उनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है, जबकि पृष्ठवंशियों की संख्या कम होती है। पृष्ठवंशी जो है वो संख्या में कम पाए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज मैंने कहा था कि जितने भी फाइलम हैं उनमें ये सबसे अंतिम फाइलम हम मानते हैं फाइलम कॉर्डेटा को, लेकिन ये छोटा जरूर होता है। बाकी इस फाइलम के अंदर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, अर्थात ये फाइलम अधिक विकसित होता है। संख्या वाले ही जंतुओं की कम है, लेकिन फाइलम क्या है, सबसे विकसित है। लगभग जो फाइलम है उनमें सबसे अंतिम फाइलम हम इसको मानते हैं। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाल्फर। बाल्फर ने
सन 1880 में फाइलम कॉर्डेटा नाम दिया। फाइलम कॉर्डेटा नाम दिया। किसने दिया? बाल्हन ने। इस फाइलम में देखिए लगभग 55,000 तो जीवित जातियां उपस्थित हैं। जीवित जातियां पाई जाती हैं और लगभग 25,000 जातियां विलुप्त अवस्था में हैं। एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुकी है। पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इस फाइलम के अंतर्गत विविध प्रकार के कॉर्डेट्स या जंतु होते हैं। विविध प्रकार के रज्जुकी जंतु होते हैं। रज्जुकी जंतु होते हैं जिनमें स्पीसीज समूह में सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं, जबकि उभयचर वर्ग में सबसे कम, या वर्ग कह दीजिए या समूह कह दीजिए, ठीक है, जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है मछली, फिशेस, अर्थात जितनी भी मछलियां होती हैं वो कौन से समूह में आती हैं? स्पीसीज में। तो इसमें जो जाति समूह है बहुत अधिक पाया जाता है। और इसके बाद में जो उभयचर होता है, एम्फीबिया वर्ग होता है, इसमें सबसे कम जातियां पाई जाती हैं। उभयचर का मतलब होता है वे जंतु जो जल और थल दोनों में रह सकते हों। ठीक है ना। जो जंतु जल में भी रहने की क्षमता रखते हैं और स्थल पर भी रहने की क्षमता रखते हैं। ओके, ऐसे जंतुओं को हम क्या कह रहे होते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर। तो उभयचर जो समूह होता है इसमें सबसे कम जातियां पाई जाती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये कही जाती है कि ये जो विविध प्रकार के रज्जुकी जंतु होते हैं इनमें से सबसे बड़ा जो कॉर्डेट है या रज्जुकी जंतु है वह ब्लू व्हेल होती है। कौन सी व्हेल? नीली व्हेल। इसकी जो लंबाई है लगभग 35 मीटर होती है और वजन कितना होता है? 120 टन।
अगर ये समुद्र से बाहर आ जाती है तो क्रेनों के द्वारा इसको उठाने की क्षमता है, बाकी इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कॉर्डेट कौन सा है, तो हम नाम किसका दे रहे होते हैं? ब्लू व्हेल का। नीले व्हेल होती है, 35 मीटर लंबी होती है, 120 टन वजन होता है। और सबसे छोटा जो जंतु होता है कॉर्डेट में, सबसे छोटा जो प्राणी है कॉर्डेट में, ये होती है पंडाका मछली। कौन सी मछली? पंडाका मछली, जिसकी लंबाई मात्र 10 मिलीमीटर होती है। कितनी लंबी होती है? मात्र 10 मिलीमीटर लंबी होती है। और ये जो ब्लू व्हेल है, इसका जूलॉजिकल नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम, जैसे हम लोग हैं, हमारे जो नाम होते हैं ये वास्तव में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिए गए नाम हैं, आम बोलचाल की भाषा के नाम होते हैं हमारे। जबकि जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो नाम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, सैपियंस का मतलब है यहाँ पर बुद्धिमान। होमो मीन्स घरेलू, तो जितने भी घरेलू प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसको मानते हैं हम? बताओ। अरे भाई, मानव को मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके, इसलिए मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा? होमो सैपियंस। बाकी जो नाम है ये हमारे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में माने जाते हैं, बायोलॉजी के अंदर या जंतु विज्ञान के अंदर। ठीक है ना? इसी तरह से यहाँ पर जो ब्लू व्हेल है, इसका जो जूलॉजिकल नाम या साइंटिफिक जो नाम होगा वो नाम क्या होता है? वो नाम होता है बैलेनोप्टेरा मस्क्यूलस। ये यहाँ पर वंश होता है जिसको हम जीनस कह रहे होते हैं, और यहाँ पर ये जाति होती है। जाति वर्गीकरण में सबसे छोटी होती है, अर्थात इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? जीनस, और इसको क्या कह रहे होते हैं? स्पीशीज, जिसे जाति कहा जाता है। जाति का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल, और वंश का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लिखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए ये नाम और हम यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर में लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है, जिसमें हम जीनस, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमेशा दो होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक वंशीय नाम होता है, एक जातीय नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए बैलेनोप्टेरा इसका वंश है जो कैपिटल लेटर में है, जाति यहाँ पर इसका स्मॉल लेटर से शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम आसानी से किसके बारे में बता सकते हैं? कॉर्डेट के बारे में। तो कॉर्डेट की जो आपको मैंने अभी अभी सबसे पहले ये बताया था कि जो कॉर्डेट शब्द है ये दो यूनानी शब्द या दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसमें कॉर्ड का मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी के समान, और आगे एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो कॉर्ड एटा हो गया ना, इसका मतलब है वे जंतु जो रस्सी धारण किए हुए हैं या रस्सी के समान संरचना जिनके अंदर पाई जा रही है, और उस रस्सी के समान संरचना जो मोटी संरचना के रूप में है उसको हम पृष्ठ रज्जु कहते हैं या नोटोकॉर्ड। ये कहाँ पर होती है? ये भ्रूणी अवस्था में सबसे पहले पृष्ठ सतह पर, मध्य पृष्ठ सतह पर बनती है। इसीलिए हम ऐसे जंतुओं को पृष्ठवंशी या रज्जुकी कह रहे होते हैं, ठीक है ना, या कॉर्डेट कह रहे होते हैं। और जब ये जंतु आफ्टर गेटिंग द मैचुरेशन, अर्थात ये भ्रूणी अवस्था से जब ये वयस्क अवस्था में जा रहे होते हैं, तो ये जो नोटोकॉर्ड है कन्वर्ट इनटू बैकबोन, किस में बदल जाती है? रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाती है। और तब हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होने के पश्चात हम उसी को नाम देना शुरू कर देते हैं वर्टिब्रेट, कशेरुकी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ये जो कशेरुकी हैं सारे के सारे पृष्ठवंशी कशेरुकी होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हर पृष्ठवंशी है वो कशेरुकी नहीं होगा। कॉर्डेट तो सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉर्डेट का मतलब केवल किससे है? नोटोकॉर्ड से।
नॉटोकॉर्ड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये आसानी से बता सकते हैं। अब इस आधार पर आप ये मान सकते हो कि बेजंतु जिनमें नॉटोकॉर्ड नहीं है वो क्या कहलाएंगे, अरज्जुकी, और जिनमें नॉटोकॉर्ड पाई जाती है वो क्या कहला रहे होते हैं, रज्जुकी। जिनमें नॉटोकॉर्ड होती है वो पृष्ठवंशी कहलाते हैं, जिनमें नॉटोकॉर्ड नहीं होती वे अपृष्ठवंशी कहलाते हैं। अर्थात एक सिंपल पहचान होती है कि जिनमें हमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा दिखाई देता है उन्हें तो हम क्या कह देते हैं, कॉर्डेट कह देते हैं, और जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा दिखाई नहीं देता है या हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं होता वे सारे क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो ये तो मैंने जनरल पहचान बताई थी, लेकिन टेक्निकल में मैंने बताया था कि इन जंतुओं में रस्सी के समान संरचना जिसे पृष्ठ रज्जु कह रहे होते हैं वही क्या कहला रहे होते हैं, कॉर्डेट। मैंने आपको बताया था कि भूमंडल पर लगभग 20 लाख जातियां पाई जा रही होती है जंतुओं की, उनमें से 3 से 5% कॉर्डेट्स होते हैं, बाकी 95 से 97% क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं। तो संख्या सबसे ज्यादा किसकी होती है, नॉन कॉर्डेट्स। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो पढ़ाए उन सभी में क्या है, वीडियो लेक्चर के अंदर सारे नॉन कॉर्डेटा के फाइलम हैं। आज अपन क्या शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, कॉर्डेटा, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि कॉर्डेटा संघ में या फाइलम में सबसे अंतिम फाइलम होता है, और फाइलम की बार बार मैंने आपको परिभाषा बताई है कि वर्गीकरण में जो बृहत समूह होते हैं उन बृहत समूह को हम क्या कह रहे होते हैं, फाइलम या संघ कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जब आपने कॉर्डेटा के बारे में बताया तो मैंने कह दिया कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, रस्सी के समान संरचना धारण करना। अर्थात बेजंतु जिनमें रस्सी के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम नॉटोकॉर्ड कह रहे होते हैं, वही जंतु क्या कहला रहे होते हैं, कॉर्डेट कहला रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसका नाम बाल्फन ने 1880 में दिया। अतः फाइलम कॉर्डेटा किसके द्वारा नाम दिया गया, बाल्फन नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया, 1880 में। और मैंने साथ में ये भी बताया कि इसके अंदर लगभग 55,000 जीवित जातियां पाई जा रही हैं, लेकिन 25,000 ऐसी जातियां जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अर्थात विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। इसके पश्चात मैंने ये भी आपको बताया है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर विविध प्रकार के जंतु आ रहे होते हैं, जिनमें से जो पिसीज समूह होता है, मछली समूह होता है, इसमें सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं या जंतु जातियां पाई जाती हैं, और जो उभयचर वर्ग होता है इसमें सबसे कम जंतु जातियां पाई जाती हैं। उभयचर में मैंने कहा था कि वे जंतु जो जल और थल दोनों में रह सकते हों। अगर आपने कभी मेढक को देखा हो तो मेढक किस में आता है, उभयचर में आता है, और जो उसका टोड होता है दूसरा वो भी किस में आता है, उभयचर में आता है। तो ये हायला भी सुना होगा आपने, वो भी किस में आता है, उभयचर में आता है। तो इसलिए ऐसे जंतु जो उभयचरी कहला रहे होते हैं ये वर्ग में जातियां सबसे कम पाई जा रही होती है, ठीक। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि विविध प्रकार का मतलब ये होता है कि इनमें बहुत सारे बड़े भी हैं, बहुत सारे छोटे जंतु भी है। सबसे बड़ा जो रज्जुकी जंतु कॉर्डेट है उसे हम ब्लू व्हेल कह रहे होते हैं, और ये ब्लू व्हेल की लंबाई 35 मीटर और वजन कितना बताया था मैंने, 120 टन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जलीय स्तनी का नाम बताइए जो सबसे बड़े आकार का है, तब भी हम इसका नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े का नाम है, तब भी हम किसका नाम ले रहे होते हैं, इसी का नाम ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तनी प्राणियों में जो केवल और केवल स्थल पर ही रह सकता हो, उसमें अपन हाथी का नाम ले रहे होते हैं, एलिफेंट, जिसे एलिफस भी कहा जाता है, एलिफेंट एलिफस, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरी चीज, जो सबसे छोटा कॉर्डेट एनिमल है इसमें एक मछली आती है, और उस मछली का नाम है पंडाका, जिसकी लंबाई केवल और केवल कितनी होती है, 10 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना, ओके।